भाजपा में तो एक ही व्यक्ति बचा है। भाजपा में न पूर्व बचा न वर्तमान बचा। भाजपा एक व्यक्ति के इशारे पर चल रही है, एक व्यक्ति के नेतृत्व पर चल रही है। तो कहाँ भाजपा और अटल जी का के विचार मिलते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि 81 सीटों पर हम उम्मीदवार खड़े करें। सर, आप बोल रहे हैं कि देश अटल के रास्ते पर बिछड़ गया कि ये जो एक होड़ मच गई आज के दिन, जिसमें भारत सरकार भी शामिल है, राज्य सरकारें शामिल हैं, कि सब कुछ मुफ्त में उपलब्ध करा दें। उससे बेहतर नहीं होगा कि सबको रोजगार दे दो। रोजगार दे दो तो अपने पांव पर खड़ा होगा। अटल विचार मंच अटल जी के अटल रास्ते पर चलने का एक संगठन है, और हमने इस संगठन का निर्माण इसलिए किया कि हमको लगता है कि देश अटल जी के रास्ते से भटक गया है और एक बार फिर उस रास्ते लाने की ज़रूरत है देश में। और अभी मैंने आपको बताया जब मैं अपनी तकरीर पेश कर रहा था कि अटल जी का रास्ता कौन सा था, उसमें नैतिकता का कितना बड़ा स्थान था, कैसे उन्होंने 6 साल में देश में विकास की एक लकीर खींची, कैसे उन्होंने दुनिया में भारत के स्थान को स्थापित किया। एक बातचीत होती है जो मैंने अपने स्पीच में नहीं कहा कि दुनिया का हाई टेबल, जो सबसे महत्वपूर्ण टेबल होता है, उस पर भारत कब बैठा? उस पर भारत बैठा जब अटल जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। और मुझे याद है कि जब भी हम लोग विदेश जाते थे तो जिस टेबल पर अमेरिका के राष्ट्रपति, जिस टेबल पर रूस के राष्ट्रपति और जिस टेबल पर और महत्वपूर्ण देशों के राष्ट्रपति बैठते थे, उसी टेबल पर अटल जी को भी बैठाया जाता। तब सचमुच में विदेशों में भारत का डंका बज रहा। सर, अटल जी का निधन में लगभग 5 वर्ष हो गए हैं। 5 वर्ष बाद इस मंच का गठन करने का मूल उद्देश्य क्या है? कारण कि चुनाव में सामने है, तो क्या चुनाव में कुछ बलिदान? चुनाव में हमारा प्रयास होगा कि हमारे लोग चुनाव लड़ें, क्योंकि प्रजातंत्र में चुनाव का बहुत महत्व होता है। और इसीलिए जहाँ जहाँ मैं उचित समझूंगा, हमारे साथी उचित समझेंगे, वहाँ से हम लोग उम्मीदवार खड़े करेंगे। लगभग कितने सीटों पर? नहीं, अभी हम उसका आकलन करेंगे, लेकिन हमने पहले कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि 81 सीटों पर हम उम्मीदवार खड़े करें। सर, आप बोल रहे हैं कि देश अटल के रास्ते पर बिछड़ गया है। भाजपा कहती है कि हम उन्हीं का अनुसरण करें। कहाँ कहते हैं? भाजपा में तो एक ही व्यक्ति बचा है। भाजपा में न पूर्व बचा न वर्तमान बचा। भाजपा एक व्यक्ति के इशारे पर चल रही है, एक व्यक्ति के नेतृत्व पर चल रही है। तो कहाँ भाजपा और अटल जी का के विचार मिलते हैं? क्या किसी पार्टी के साथ कुछ समझौता भी आप लोग करके चलेंगे? नहीं, ये तो भविष्य की बात है, आज उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। क्या अनुमान है सर, क्या रिजल्ट आने वाला है? क्योंकि चुनाव में भागीदारी होगी, तो रिजल्ट को क्या उम्मीद है? नहीं, रिजल्ट की घोषणा या कल्पना आज हम नहीं कर रहे हैं। और हमने जैसा आपसे कहा कि हमारी कोशिश है कि हम प्रयास करें, हमारा काम है प्रयास करें। और प्रयास के बाद अगर अच्छे नतीजे आते हैं तो बहुत खुशी होगी। झारखंड में अभी सरकार चल रहा है, और कहाँ खड़ा पाते हैं कि सरकार जवाबदेही कितना है? देखिए, सरकार हो या विपक्ष हो, बहुत कमी है, जिस कमी को की भरपाई करना बहुत ज़रूरी है। और अभी यहाँ चर्चा हो रही थी फ्रीबीज जिसको कहते हैं, कि हम 1000 रुपया दे देंगे, तो कोई 2000 रुपया दे देगा, कोई 2000 देगा, तो कोई 4000 दे देगा। घर से तो देना नहीं। लेकिन कहीं बात होती है कि भाई ये संसाधन ये कहाँ से आएंगे? कहाँ से संसाधन आएंगे? मेरी चले तो मैं सब कुछ मुफ्त में बांटूंगा। अगर यही राजनीति है देश की कि सब कुछ मुफ्त में बांटूंगा, तो सब कुछ देंगे मुफ्त में। मकान भी देंगे, दुकान भी देंगे, कपड़ा भी देंगे, रोजगार भी देंगे, कुछ भी जो चाहेगा उसको देंगे, टीवी भी देंगे, जो चाहो ले लो। सरकार देगी। मैया सम्मान योजना को आप गलत बता रहे हो ना? हैं? क्या सर, मैया सम्मान योजना? मैया सम्मान योजना या
और कोई योजना से मेरा उस तरफ मेरा इशारा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एक होड़ मच गई आज के दिन, जिसमें भारत सरकार भी शामिल है, राज्य सरकारें शामिल हैं, कि सब कुछ मुफ्त में उपलब्ध करा दें। उससे बेहतर नहीं होगा कि सबको रोजगार दे दो। रोजगार दे दो तो अपने पांव पर खड़ा होगा। आज मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, या नहीं कहा, आपको कोई मॉडल एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमने गरीबी घटा दी। 25 करोड़ गरीब थे जिनको हम घटा कर लाए हैं 5 करोड़ से भी नीचे। तो अब इस देश में 140-45 करोड़ में 5 करोड़ से भी कम लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो फिर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन क्यों दे रहे हैं? कोई सवाल पूछता है? ये आप लोग मीडिया के मित्र हैं, आप लोग कभी ये सवाल पूछते हैं कि भाई 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का भोजन क्यों दे रहे हो? प्योर पॉलिटिक्स कि हमको तुम्हारा वोट चाहिए तो मुफ्त में भोजन लो। ये और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ही फ्रीबीज की बात करते हैं कि फ्रीबीज बहुत खराब है, नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा फ्रीबीज तो आप बांट रहे हैं। अच्छी बात आपने बताया कि ऐसा होना है। आपका क्या रोल मॉडल, आप क्या, अगर आप इस विचार से लोगों को जोड़ रहे हैं? देखिए, हमको हमारा मॉडल देश ने देखा, हमारा मॉडल देश ने देखा जब हम 5 वर्षों तक इस देश के मुख्यमंत्री थे, अटल जी की सरकार। तो हमारा मॉडल देश ने देखा। उस मॉडल में सबसे अधिक जोर था युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। सबसे जरूरी है रोजगार। हमारे पास जितने संसाधन, हम जितने संसाधन जुटा सकते हैं दुनिया भर से, उसका उपयोग किस लिए करेंगे? उसका उपयोग करेंगे देश में विकास को आगे बढ़ाने। विकास आगे बढ़ेगा तो रोजगार होगा उसमें पैदा। ये सिंपल अरिथमेटिक है। फ्री सिप छोड़ करके रोजगार, बिल्कुल बिल्कुल। खाली दिन बीत रहा है, जॉब तो मिल नहीं रहा है। सही है बे, सरकारी पैसे से पूरा मजा कर रहे हैं। ये उधार का ढुसका भाई। पर जेएमएम वालों ने तो कहा था कि हर एक ग्रेजुएट को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 देंगे। तुमको नहीं मिला? नहीं, तुमको? हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हें तो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in